वंदा में बंती जी। बंती जी, मैं ध्यान के समय जो मेरे बॉडी में होने वाले फीलिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 45 मिनट का ध्यान सत्र करता हूँ मैं गुरुजी की के ऑडियो रूटीन के रिकॉर्डिंग के साथ में। तो आनापान करते करते समय समय में एक फीलिंग ऐसी आती है कि पूरी बॉडी में एक ही टाइप की संवेदना आती है, पूरी सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक एक ही संवेदना आती है। ठोस संवेदना, जैसे आपने बताया कि पृथ्वी धातु उत्पन्न हो चुका है, तो यहाँ तक आ चुका हूँ बंती जी मैं। और कुछ कुछ विचार आते हैं तो कहाँ से आए और कहाँ खत्म हुए वो भी जानता हूँ। तो मैं विपश्यना के करीब करीब हूँ क्या, ऐसा मुझे पूछना था कि कभी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा तो मुझे। जी, पूरे बॉडी को आप फील कर पा रहे हो, पूरा पृथ्वी धातु को आप फील कर पा रहे हैं। अच्छी बात है ना। इसको आपको काया से काया के संस्कार आपने फील कर लिए, लेकिन उसको अभी प्रक्षुब्ध करना भी आना चाहिए। प्रक्षुब्ध करने का मतलब क्या है? कि जनरली भगवान जी ने बोला था महाराज सूत्र में कि धातुओं की भावना पहले करनी होती है ना। आनापान सती करने के पहले ही धातुओं की भावना करनी पड़ती है, फिर ये बॉडी को जानेंगे एक साथ। तो आपको फील होगा कि ये काय संस्कार है। काय संस्कार मतलब केवल एक धातु भी नहीं है। एक धातु तो उसकी प्रॉपर्टी मात्र है, लेकिन मिश्रित रूप से साधना करनी है। मिश्रित सभी धातुओं एक साथ काम करेंगे तो जाके वो काया का रियल स्वभाव को पता चलेगा। रियलिटी में काया केवल एक धातु नहीं है ना। रियलिटी में काया केवल एक धातु नहीं है, वो पूरे धातुओं का मिश्रण है। तब आनापान सती की अगर प्रैक्टिस होती है, अगर आप आनापान सती के साथ कर रहे हो, तो आनापान सती के साथ अगर कर रहे हो तो सभी धातु एक साथ करने होते हैं। अगर आनापान सती के अलावा डायरेक्टली कर रहे हो तो सभी धातु एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जस्ट ये धातु उसके अंदर बाहर फील करना है। मतलब बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर कोई धातु नहीं है ना। अधातु बोल सकते हैं उसको, या फिर उसको आकाश धातु बोल सकते हैं, या फिर उसको निर्वाण धातु भी बोल सकते हैं। तो ये बॉडी के बाहर कुछ नहीं है, वो नहीं है को आपको फील करना है और फिर से फील करना है। बॉडी को फिर से नहीं है उसको फील करना है, फिर से फील करना है। ऐसे इचे अज्जतंगवा बहितावा काय कायानुपस्थिति विहरति, है ना। तो ये अज्जतंग बहितावा करने के बाद वो काय संस्कार जो आपको एक साथ फील हो रहा है वो कोलैप्स होना चालू हो जाएगा। मतलब वो प्रक्षुब्ध होना चालू हो जाएगा। प्रसंग भय काय संस्कार तो प्रक्षुब्ध हो रहा है ऐसा आपको फील करेगा, होने लगेगा। तब वहां पे आपको ना तो पूरी तरह से धातु फील होगा, है ना। वो पूरी तरह से जकड़न वाली फीलिंग है वो नहीं रहेगी, रिलीज वाली फीलिंग रहेगी। और वहां पे प्रीति की फीलिंग रहेगी। प्रीति में वहां पे जकड़न नहीं रहेगी, रिलीज एकदम रिलैक्स रहेगा, एक फैलाव रहेगा चित्त में, है ना। तो फैलाव के साथ एकदम रिलैक्सनेस के साथ आप पूरे बॉडी के संस्कारों को फील कर पाओगे। तब जाके उसको बोला जाता है प्रीति परिसंवेद, है ना। तब जाके आपका निमित्त और ज्यादा परिशुद्ध हो गया, या फिर आपका निमित्त परिवर्तित हो गया, प्रीति प्रीति की तरफ आपका मन चला गया। तो आपको अंदर बाहर करना है इति अज्जतंगवा, उस काय संस्कारों के अंदर बाहर, तब जाके उसका कोलैप्स आपको फील होना चालू हो जाएगा। आप गए हैं, ये पहली अवस्था है, बहुत अच्छी अवस्था है। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसके परे जाने की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर इसके परे जाने की प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में ये धातुओं को डेवलप करने की प्रैक्टिस करनी है, फिर धातुओं को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है, रिलीज करने की प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार से वेदना को फील करना है, फिर उसको रिलीज करना है। ये आपको आना चाहिए। तो ये काय संस्कार है, और ये काय संस्कार प्रक्षुब्ध होने के बाद चित्त संस्कार, या फिर काय संस्कार प्रक्षुब्ध होने के बाद प्रीति सुख आता है। फिर उसके बाद प्रक्षुब्धि आती है ना। फिर उसके बाद मन समाधि, या फिर अनिमित्त की तरफ हमें जाना है, तो उसमें अनिमित्त खोजना है। अनिमित्त की भी हम खोज सकते हैं, वहां भी शून्य निमित्त भी बोला गया है। तो शून्य निमित्त को भी आप खोज सकते हैं, लेकिन उसको कैसे करना है उसको हम कभी बाद में समझेंगे, या फिर आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। तो शून्य निमित्त बहुत डीप है, बहुत अच्छा है, या फिर उसकी साधना बहुत विशिष्ट है बोल सकते हैं, है ना। तो ये अनिमित्त फस्सो है, शून्य तो फस्सो है, और एक अप्रमाण फस्सो है। तीन स्पर्श से हम निर्वाण को जान सकते हैं। तो तीनों में से कौन सा भी आप एक चूज कर सकते हैं।
या तो आप अनिमित्त की तरफ बढ़ सकते हैं, या तो आप शून्य तो फस्य की तरफ बढ़ सकते हैं, या तो आप अप्रमाण फस्सों की तरफ बढ़ सकते हैं। जनरली जो मेहता भावना वगैरह करते हैं वो अप्रमाण चेतो विमुक्ति को फील करते हैं, और जो होते हैं ये डायरेक्टली अगर करेंगे तो शून्य तो फस्य होगा, अगर आनापान सती से करेंगे तो अनियमित तो स्पर्श होगा, है ना। तो शून्य का कैसे करना है उसके लिए आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदा में आदरणीय पूजनीय बनते जी, बनते जी आपने बहुत ही बढ़िया बताया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब बहुत अच्छे से बताया आपने। ये स्टेप बाय स्टेप मतलब आप ले गए वेदनानुपश्यना चित्तानुपय, फिर निर्वाण तक ले गए बिल्कुल। तो ये पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आया। मेरे को ये पूछना था, जैसे मैं 1-1.5 घंटा साधना करता हूँ, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही सूक्ष्म संवेदनाएं बहुत ही सूक्ष्म आती है, वो हल्कापन बहुत ज्यादा लगता है। तो बहुत देर तक उसके अंदर और मैं एकाग्र करके भीतर जाने की कोशिश करता हूँ, पर वो कहीं उसके बाद भी बात की स्टेज कुछ मिलती नहीं, मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये फिर मैं क्या करता हूँ कि धीरे से फिर आनापान सती पे आ जाता हूँ। तो जैसे आनापान सती पे आता हूँ उसमें फिर बॉडी, जैसे आपने अभी कहा, तो पूरी महसूस होने लगती है एकदम कठोरला आदि। फिर पीड़ा भी लग गई धीरे। फिर ऐसा लगता है जैसे गरम गरम कुछ बहुत बड़ी गर्म चीज है, उसके ऊपर बैठा हूँ। तो ये मैं इधर से उधर जाना नहीं चाहिए था मेरे को, या उसी तरफ बढ़ते रहना चाहिए था जहाँ सूक्ष्म में मैं महसूस कर रहा था उसी पे काम करना था मेरे को। जनरली वेदना और प्रसन्ना जो होती है वो निमित्त की भावना है। तो निमित्त जो आपको सूक्ष्म सूक्ष्म महसूस हो रहा है वो जनरली कुछ नहीं है, वो निमित्त है ना। उसको भी वेदना बोलते हैं लेकिन वो निमित्त होता है दरअसल, अगर ध्यान में उत्पन्न हुआ है तो उस निमित्त को परिशुद्ध अगर करेंगे तो रिलीज होता है ना। परिशुद्ध करने का मतलब वो निमित्त में आपको खिंचाव तनाव नहीं महसूस होना चाहिए, चित्त अस्थिर नहीं होना चाहिए उसको पकड़ते हुए, उसको फील करते हुए बेचैनी नहीं आनी चाहिए, कहीं खिंचाव तनाव बॉडी में नहीं महसूस होना चाहिए। अगर ऐसी अवस्था होती है तब जाके वो अपने आप रिलीज होता है। अगर कहीं ना कहीं खिंचाव तनाव है तो वो रिलीज कभी नहीं होता है ना। तो इसीलिए मैंने ये पहले बताया ना कि ये अगर पूरी बॉडी को अगर आप फील करोगे तो वहां पे खिंचाव तनाव नहीं रहेगा शुरुआत से ही। और आपको जस्ट उसको फैलाना है, पूरे बॉडी में फैलाना है ना। पूरे बॉडी में अगर फैलाओगे तो क्या होता है वह खिंचाव तनाव। और दूसरी प्रैक्टिस होती है अंदर, इसी अज्जतन व बहिर्दावा। अद्यतन बहिर्दावा का मतलब क्या है कि जो आपको समझो सूक्ष्म सूक्ष्म, ये आपकी बॉडी है और आप इसके अंदर चले गए, आपका मन अभी बॉडी पे नहीं है, आपका मन अभी कहीं तो भी यहाँ पे सूक्ष्म इस पे चला गया है। लेकिन ये सूक्ष्म चीज ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बॉडी से डिटैच है करके, ये बॉडी से बहुत ढंग से कनेक्टेड होती है ना। तो ये बॉडी से ढंग से कनेक्टेड होती है। तो इस समय में आपका ये वितर्क बन जाता है और ये फैला हुआ विचार, तो आपका चित्त विचारों में नहीं जाता, आपका चित्त इस वितर्क में रहता है और ये फैलाव होता है विचार। इसके परे होती है बाउंड्री बॉडी की, है ना। तो अगर आप बॉर्डर बॉडी की बाउंड्री पे आ जाते हैं तो आप मतलब पहले ध्यान पे आ जाते हो, फिर से शुरुआत में आ जाते हो, ये काय संस्कारों को नोटिस करते हो। अगर काय संस्कार को नोटिस करते बिना आप डायरेक्टली यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे आपको काय संस्कार फील नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे आपको जस्ट इतना फील होगा, लेकिन ये कनेक्टेड है। आपको जस्ट इसका कनेक्शन फाइंड आउट करना है। कनेक्शन फाइंड आउट करने का मतलब इसकी भी एक बाउंड्री होगी, इसका भी अब अपना एक फैलाव होगा, है ना। ये आपको फील होगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें जस्ट वैकेंट है, वैकेंट है, वैकेंट है। लेकिन इस वैकेंटनेस की भी एक बाउंड्री होती है। तो ये बाउंड्री को भी फील करना है और इसको भी फील करना है, दोनों को एक साथ अगर फील करते हो तब जाके वहां पे प्रक्षब्ध होता है ना। मतलब आपको सभी संस्कारों को एक साथ ही फील करते हुए इस अवस्था में ले जाना है कि रिलैक्सनेस के साथ, एकदम रिलैक्स के साथ आप संस्कारों के ऊपर काम करते हो, तभी जाके पसंद भयन चित्त संस्कार होते, तभी जाके पसंद भयन काम संस्कार होगी। अगर कहीं तो भी खिंचाव तनाव है, कहीं तो भी मोह होता है, इग्नोरेंट का मतलब मोह होता है कि हमें पता नहीं होता है कि कनेक्शन क्या है, वहां भी पच्चा परिज्ञा ज्ञान या फिर समासरण ज्ञान प्रॉपरली नहीं हो पाता। पच्चा परिज्ञा ज्ञान समासरण ज्ञान प्रॉपरली नहीं है तो उदय और भंग भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है। काय संस्कार भी प्रक्षुब्ध नहीं होते, वेदना संस्कार भी प्रक्षुब्ध नहीं होते, चित्त संस्कार भी प्रक्षुब्ध नहीं होते हैं। तो इसे प्रक्षुब्ध करने के लिए आपको पूरी तरह से फील करना पड़ेगा, अंदर की बाउंड्रीज भी और बाहर की बाउंड्रीज भी, यानी ये थी अज्जतन्वा बहिर्दावा, है ना। तो दोनों को एक साथ कर लिया कि ये अंदर अंदर तक कहाँ है और बाहर बाहर तक कहाँ इसका फैलाव है।
है ना। और कई हल्कापन भी है, ये भी इस संस्कार का पार्ट है। भारीपन है, ये भी इस संस्कार का पार्ट है। खिंचाव है, ये भी इस संस्कार का पार्ट है। पूरा एक ही संस्कार का पार्ट है। उसको पूरा एक ही साथ अगर आप ऐसे दूर होते हुए दी फील करते हो, तो रिलैक्स के साथ, मृदु के साथ, तो अपने आप को कोलैप्स होते हैं। अगर एक ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे तो नहीं होगा, उसकी बाउंड्रीज फील करना है। ज्ञान का मतलब क्या है, उसका उसका अतिक्रमण अगर हमें करना है ना, समतिक्रम आया बोला गया ना, अतिक्रमण करना है तो आपके इसको बाउंड्रीज पता करनी पड़ेगी। ज्ञान का मतलब है बाउंड्रीज पता करना। निमित्त की बाउंड्रीज कहाँ तक है, वेदना का फैलाव कहाँ तक है, बॉडी का फैलाव कहाँ तक है, कनेक्शन क्या है वेदना में बॉडी में, कनेक्शन क्या है कि चित्त में वेदना में, उसको ग्रहण कैसे कर रहा है चित्त। तो इन चीजों को अगर आप नोटिस करते हो, तब जाके अपने आप वहां पे कायानुपशना, विज्ञानुपशना, चित्तानुपशना, धम्मानुपशना होती है। नोटिस नहीं करेंगे तो कौन सी भी विपश्यना नहीं होगी। विपश्यना मतलब ज्ञान की साधना है, ये निमित्त के ऊपर की गई साधना है, ये बहुत गहराई है, बहुत डीप वाली है। तो इसीलिए पूरा चीजों को एक साथ समझना, ये काया को, वेदना को और ये चित्त को, इसका पैटर्न क्या है, ये कहाँ जुड़े हुए हैं, इस चीज को समझना, कैसे जुड़े हैं इस चीज को समझना, तब जाके इनके संस्कार आपको अलग अलग है और कहाँ पे कनेक्टेड है, कनेक्शन समझ में आ गया तो रिलैक्स अपने आप वो निरोध हो जाता है। उपसमाय है ना, पचा परी का ज्ञान, समाचरण ज्ञान, उदय हुए ज्ञान, भंग ज्ञान, है ना, भंग भंग फील होता है। ठीक है। वंदना में बनते जी, जो आपने बताया ना कि बॉडी का दो दो बॉडी दिखती है, तो मैं नॉर्मली आनापान करती हूँ तो मुझे महसूस होता है, ठीक है, कि काय संस्कार, मतलब जो लिटरल मीनिंग है तो इट मीन्स कि जो श्वास आ रहा है वो बॉडी पे फील हो रहा है, ठीक है, दैट इज काय संस्कार। वो जाता है यहाँ वहाँ सब जगह पे जाता है, दैट इज काय संस्कार। एंड दूसरी चीज होती है कि द थिंग इज ऑब्जर्विंग दैट एंड वो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पार्ट, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अनदर बॉडी एंड दिस वन इज कॉल्ड एज वन ऑफ द बॉडी, ऐसे होता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बराबर। ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये है बनते जी, जो जो आपने बताया ना धातु भावना, राइट, तो वो धातु भावना, एक तो आपने एग्जांपल बताया था लास्ट टाइम कि जो ये पॉइंट्स है उस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, देन वी विल गेट टू नो। बट दूसरे वेज है क्या जिससे हम ये भावना कर सकते हैं, दूसरे टाइप का साधना। ये धातु मंसिकार करने के लिए, हम्म। धातु मंसिकार करने के लिए तो दूसरी कोई साधना है ही नहीं। मतलब ये आप धातु विद आनापाना भी कर सकते हैं, विदाउट आनापाना भी कर सकते हैं, है ना। तो धातुओं की तो यही भावना है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर तो नोटिस करना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर है तो वहां पे पृथ्वी धातु है, स्ट्रक्चर नहीं है तो पृथ्वी धातु नहीं है ना। अब फिर कभी कभी किसी को आपो धातु ज्यादा फील होता है, कभी कभी किसी को वायु धातु फील होता है, लेकिन समहाउ वहां पे काया का स्ट्रक्चर होता ही होता है। भले ही वो कितना स्थिर है, वो अलग बात है ना। कभी कभी आपको आकाश धातु भी फील होगा। आकाश धातु में क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर के अंदर बाहर केवल स्ट्रक्चर ही फील होता है, ना तो वहां पे बेस फील नहीं होता। तो बेस फील होने के लिए पृथ्वी धातु बहुत अनिवार्य है। पृथ्वी धातु को फील कर लिया तो ये भीतर के विचार बहुत स्ट्रांग बनते हैं, मतलब मजबूती आ जाती है प्रैक्टिस में। अगर पृथ्वी धातु नहीं फील कर पाते हैं तो मजबूती नहीं होती है, उतने ज्यादा मजबूती नहीं होती है। तो इसीलिए पृथ्वी धातु से शुरुआत होती है सभी धातुओं की। तो पृथ्वी धातु अगर फील कर लिया तो बाकी के धातु इजीली फील कर पाते हैं। पृथ्वी धातु भी नहीं फील कर लिया तो बाकी के धातु इजीली नहीं फील कर पाते। और कभी कभी क्या होता है कि इन धातु मनसिकार में चार प्रकार की साधना, दो प्रकार की होती है, सुखा पटिपदा, दुखा पटिपदा भी होता है। पृथ्वी धातु और अग्नि धातु अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सुखा पटिपदा, दुखद संवेदना नहीं उत्पन्न होती है। लेकिन आपो धातु और वायु धातु, है ना, जल धातु और वायु धातु की प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय में आपको दुखद दुखद संवेदना उत्पन्न होती है। क्यों दुखद दुखद संवेदना उत्पन्न होते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है इन धातुओं में, है ना। तो इसीलिए वो दुखा पड़ी पैदा होती है। तो कोई भी आपको धातु फील हो सकता है, लेकिन जनरली क्या कहा गया है कि चारों धातुओं को एक साथ अगर करते हैं तो बहुत फायदा होता है ना। चारों धातु एक साथ फील करना है, फिर चारों धातु का मिश्रित करके एक आपको अलग फीलिंग आएंगी, तब जाके वो रियलिटी होता है काय संस्कार की, अति काय होती वहां, तब जाके वो रियलिटी होती है। अदरवाइज वो रियलिटी है ही नहीं, वो जस्ट धातु है।
है ना। काय की रियलिटी क्या है कि सभी धातुओं का मिश्रित रूप है, तो सभी धातुओं का मिश्रित रूप आपको फील होना चाहिए। आनापानसति करने के बाद वो मिश्रित धातु फील होता है। अगर आनापानसति मतलब प्रॉपरली नहीं हुआ तो मिश्रित धातु नहीं फील होते। कोई कोई एक धातु डोमिनेंट रह सकता है, उस एक डोमिनेंट धातु के साथ भी आप शून्य की भावना कर सकते हैं। मिश्रित धातु के साथ आप अनियमित की भावना करते हैं। और कोई विदाउट मतलब जो मैंने बोला ना निर्वाण को, एक तो शून्य तो फंसो, अनियमित फंसो, अप्रमाण फंसो। तो अप्रमाण तो मैत्री भावना के साथ करते हैं, लेकिन सभी धातु मिश्रित है तो उस समय में आप अनियमित की तरफ जाते हैं। अगर एक ही धातु की ऊपर भावना कर रहे हैं, कोई एक धातु डोमिनेंट है, तो उस समय में आप शून्य की भावना करने से आपको ज्यादा लाभ मिलता है ना। मतलब जो निर्वाण को पाने के लिए, तो वो अलग प्रैक्टिस है, वो चित्तानुपश्यना में बेसिकली आता है, तो वो बहुत डीप है। तो उसको करने के लिए आपको निमित्त के साथ ही पूरा बदलाव करना पड़ता है। लेकिन कि जो भी हो, आपको साधना इसलिए करनी है क्योंकि आपको जो भी आपको संस्कार फील हो रहे हैं उसको एनी हाउ शांत करना है ना। साधना का मतलब क्या है, उपशमन, शांति के लिए हम साधना कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आपको फील हो रहा है उसको किसी भी प्रकार से अगर आप शांत कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप सही दिशा की तरफ जा रहे हो। लेकिन शांति नहीं है, वहां पे सप्रेशन है, तो सही दिशा की तरफ नहीं जा रहे, है ना। रिलैक्सेशन नहीं है, केवल सप्रेशन है, तो सही दिशा की तरफ नहीं जा रहे। तो रिलैक्स महसूस होना चाहिए, शांति महसूस होनी चाहिए, है ना। ये दो चीजें अनिवार्य है। ये दो चीजें नहीं महसूस हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करता रहूंगा तो शांति मिलती रहेगी, अगर ऐसा मैं नहीं करता रहूंगा तो शांति नहीं मिलेगी, है ना। तो पता होना चाहिए कि आगे अगर मैं इस साधना को बढ़ाऊंगा तो मुझे और ज्यादा शांति मिलेगी, तब जाके सही साधना है। अगर ऐसा नहीं फील हो रहा है, थोड़े समय के लिए शांति मिलती है लेकिन पूरी तरह से शांति नहीं मिलती, तो सही साधना नहीं है। थोड़े समय के लिए आप दमन कर रहे हो लेकिन बाहर आने के बाद पूरा जलन जलन, पूरा दुख दुख, पीड़ा पीड़ा, सही साधना नहीं है। ये सप्रेस हो रहा है कहीं तो भी, सप्रेशन की साधना नहीं है, रिलैक्सेशन की साधना है। तो ये चीजें भी बहुत अनिवार्य है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल सप्रेस करने को ही साधना समझते हैं, मन को दबाना है, मन को शांत करना है। नहीं, हमें बॉडी को भी शांत करना है, हमें वेदना को भी शांत करना है, हमें चित्त को भी शांत करना है, हमें विचारों को भी शांत करना है। चारों अवस्थाओं में शांति मिलनी चाहिए, है ना। किसी एक अवस्था में पूरी तरह से नहीं करना है, सभी को मिला जुला के सम्यक रूप से शांत करना है। सम्यक रूप से शांत करेंगे तो सम्यक समाधि। वंदामी भंते जी। भंते जी, मेरा सवाल ऐसा है, जैसे आपने बताया कि जैसे कायानुपश्यना करते हैं और उसमें जो निमित्त लिया होता है वो उसका जड़ से विनाश करने के बाद में पीति उत्पन्न होती है, पीति के बाद में सुख उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो निमित्त हमने पहले कायानुपश्यना में पकड़ा था, ऑटोमेटिक हमारा चित्त सुख पीति को ले लेता है या हमको उसको डाइवर्ट करना पड़ता है? यानी मैंने हमारा चित्त उस समय ऑटोमेटिक कन्वर्ट, मतलब वो चित्त निमित्त को पकड़ लेता है या हमको वो निमित्त खुद होके चूज करना पड़ता है कि हाँ मुझे अभी ये निमित्त पकड़ना है, ऐसे? हाँ एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन है। तो ये दोनों चीजें हैं, है ना। एक तो ऑटोमेटिकली भी होता है, एक तो आप कर भी सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो करना है, नहीं तो ऑटोमेटिकली की तरफ जाना है, बेटर रहता है। क्योंकि जनरली ऑटोमेटिकली ही ध्यान की अवस्था ऑटोमेटिकली ही होनी चाहिए, तब जाके वो सुखा पड़िबदा है। अगर हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि दुखा पड़िबदा उत्पन्न हो जाए, है ना। तो बेसिकली हम जब थाईलैंड में गए थे तो हमें उन्होंने क्या कहा था कि 3 जगह पे हमें फोकस करने के लिए बताया था, पूरी बॉडी पे नहीं करना। यहाँ पे भी करने के लिए बोला था, या हार्ट पे भी कर सकते हैं, आइदर हम नाभि के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये करने से क्या होता है कि हमें लगता है कि हम एक ही स्थान पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली अगर उस समय में हम रिलैक्सेशन के साथ साधना करते तो ये नाभि से मानो हमारी स्मृति अपने आप फैलती है और पूरा अपने आप हमें बॉडी महसूस होने लगती है ना। तो ये सम्यक समाधि का वैशिष्ट्य है। अगर वो रिलैक्स है तो अपने आप चित्त फैलता है,
जब तक रिलैक्स नहीं है तो फैलाव नहीं महसूस होता है ना। तो इसीलिए जबरदस्ती हम कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं तो फैलाव भी नहीं है। तो रिलैक्सेशन के साथ साधना है तो पूरी बॉडी आपको अपने आप फील होगी। रिलैक्सेशन के साथ साधना है तो पूरी बॉडी के संस्कार अपने आप कोलैप्स होते हुए आपको फील होगी। और ये इतना इजीली होगा कि उसमें कुछ पीड़ा नहीं होगी, है ना। जनरली सम्यक समाधि की तरफ हम अगर जाएंगे, क्योंकि ध्यान की अवस्था का मतलब क्या होता है, वहां पे दुख नहीं फील होता है। दुख फील भी होता है तो वो सामिश नहीं होता है, निरामिष होता है। निरामिषन दुख वेदना होती है, सामिश दुख वेदना नहीं होती है। तो इसलिए दो मनस्य उत्पन्न नहीं होता है ना। दो मनस्य का मतलब मन को टच हो रहा है दुख, और निरामिष का मतलब मन को टच नहीं हो रहा है दुख, है ना। तो इसीलिए दो मनस्य मतलब सामिश है, निरामिष मतलब दो मनस्य की विरहित, है ना। तो इसीलिए ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। इस हद तक हमें साधना करनी है। सिंपल रूप से क्या कहा जाएगा कि ऑटोमेटिकली होना है, लेकिन ऑटोमेटिकली कैसे करना है, ऑटोमेटिकली कैसे होगा, इसका ही मार्ग आपको फाइंड आउट करना है। मध्यम मार्ग, उसको ही मध्यम मार्ग बोला जाता है। कि सबको अपना मध्यम मार्ग खोजना पड़ेगा, है ना। तो ना तो आपको पूरी तरह से छोड़ना है, ना तो आपको पूरी तरह से ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से अगर मध्य खोज लिया तो ऑटोमेटिकली होता है। तो पूरी बॉडी को अगर आपने जान लिया तो अपने आप क्या होने लगता है, वहां पे खिंचाव तनाव नहीं रहता है। खिंचाव तनाव रह रहा है तो आपको फिर से मध्यम मार्ग खोजना पड़ेगा। जहां से खिंचाव है, जहां वो आप मालूम कर रहे हो उसका मध्य ही जानते रहोगे तो अपने आप आपको मध्य मार्ग पता चलेगा। अपने आप आपको प्रैक्टिस पता चलेगी कि कैसे प्रैक्टिस करना है, तो अपने आप शांत हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको फाइंड आउट करना बहुत आवश्यक है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हो तो प्रज्ञा निमित्त की साधना ज्यादा नहीं करनी है, समाधि निमित्त की जो साधना उसके साथ करनी है, उपेक्षा निमित्त की भी साधना उसके साथ करनी है। तीनों को एक साथ करेंगे तो अपने आप आपका निमित्त परिशुद्ध होता चला जाएगा, है ना। तो निमित्त को परिशुद्ध करने के लिए ये तीनों को एक साथ करना बहुत आवश्यक है। ज्यादा फोर्स भी नहीं, ज्यादा ढीला भी नहीं, और पूरी तरह से उसको निग्लेक्ट भी नहीं करना, है ना। तीनों का मिश्रित स्वरूप से उस निमित्त को ग्रहण करना है। मिश्रित स्वरूप से ग्रहण करेंगे तो वो अपने आप प्रोसेस होने लगती है। तो हमें फोकस करना है कि हम ज्यादा तो फोर्स नहीं लगा रहे हैं, है ना। उसको सम्यक रूप से तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो सम्यक रूप से ग्रहण करने की चेष्टा करनी है। सम्यक व्यायाम करना है, सम्यक रूप से उसको ग्रहण करना है। फिर ये सम्यक स्मृति अपने आप फैलेगी, या फिर उसको फैलने से भी फैलती है। और फिर उसके बाद कायानुपश्यना, विज्ञानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, और उसके बाद सम्यक समाधि का द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। क्योंकि ये हम कर रहे हैं तो इसमें ही हमें प्रथम ध्यान लग जाएगा सम्यक समाधि का, सम्यक स्मृति में। क्योंकि सम्यक स्मृति में ही निमित्त उत्पन्न होने लगेगा, सम्यक समाधि में तो निमित्त शांत होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। वंदना बनते जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना तो जम जाता है, चित्तानुपश्यना भी हो जाता है। सिर्फ मुझे धम्मानुपश्यना का थोड़ा सा ये होता है, जब हम समता में रहते हैं वो मतलब धम्मानुपश्यना में आया क्या, मतलब अगर सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक नोटिस किया है, जब भी मैं ध्यान करती हूँ और मुझे खांसी रहती है, तो जब वो बैक्टीरिया अगर हो गया है तो वो हमें ऐसा पोक करते हैं, तो उस मतलब वो एक रिएक्ट करते हैं, तभी हम लोग खांसते हैं। वो कुछ बैक्टीरिया गले में आ गए तो वो हमें पोक करते हैं, और हम लोग खांसते हैं तब वो एक रिएक्शन आता है। तो इंस्टेड ऑफ मतलब कॉफ करने की जगह मैं मतलब बिल्कुल रिएक्ट ना करते हुए वैसे ही उसको देखती हूँ, तो बहुत वो जो पेन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एक टाइम बाद इतना पेन होता है, फिर एकदम से वो रिलीज होने लगता है। तो मतलब मैंने वहां पे समता भाव रखा, तो मेरा धम्मानुपश्यना भी उसमें आ गया क्या, ये मुझे पूछना था। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे बाकी का तो आ गया, पर मुझे धम्मानुपश्यना आया कि नहीं मुझे नहीं समझ में आता। हम्म। तो धर्मानुपश्यना का मतलब समता भाव तो है उसमें, लेकिन ये अनिमित्त की भावना बोलते हैं उसको जनरली। अनित्य दुख अनात्म का बोध जब हो रहा है तब धर्मानुपश्यना है ना। तो ये आपको काया के लेवल पे भी हो सकता है, वेदना के लेवल पे भी हो सकता है, चित्त के लेवल पे भी हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है, थॉट लेवल पे भी इवन हो सकता है। तो काया के लेवल पे, वेदना के लेवल पे, चित्ता के लेवल पे अनित्य का बोध हो रहा है, दुख का बोध हो रहा है, और
अनात्म का बोध हो रहा है, स्पेशली अनात्म का बोध हो रहा है, तब जाके वो धम्मानुपश्यना है। संस्कारों का निरोध, संस्कारों की उत्पत्ति, संस्कारों का निरोध देख पा रहा है और संस्कारों से डिटैच होता चला जा रहा है, तो वह धम्मानुपश्यना है ना। तो इसी प्रकार से है। तो अनात्म दर्शन अगर हो रहा है तो धम्मानुपश्यना। तो ये कहीं भी आप धम्मानुपश्यना के स्टेज पे जाते हो तो कहीं पे भी आप साधना कर सकते हो, तो आपके निमित्त की आपको जरूरत नहीं पड़ती है ना। अनिमित्त के क्षेत्र में आप चले जाते हो, शून्य के क्षेत्र में आप चले जाते हो, है ना। तो इस प्रकार से ये धम्मानुपश्यना है। तो कहा जा सकता है कि आप जब समता में रहते हैं, जब आपको अनित्य का दर्शन, वो कोलैप्स होता है संस्कार, तो अनित्य का दर्शन होता है, रिलीज होता है, फील होता है। तो अनित्यानुपसी ऐसे सिसामिति सिद्धति धम्मानुपश्यना है। विरागानुपसी विराग उत्पन्न हो रहा है तो धम्मानुपश्यना है। निरोध हो रहा है तो धम्मानुपश्यना है। पटी निषिद्ध हो रहा है तो धम्मानुपश्यना है। दुख पता चल रहा है, दुख निरोध पता चल रहा है तो धम्मानुपश्यना है। अनात्म दर्शन हो रहा है तो धम्मानुपश्यना है। तो ये सभी चीजें धम्मानुपश्यना के इंक्लूडेड है, क्योंकि धम्मानुपश्यना का मतलब ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर चित्त स्थिर हो रहा है ना, सिंपल रूप से कहा जाता है। तो ज्ञान के आधार पर चित्त स्थिर हो रहा है तो धम्मानुपश्यना है। ज्ञान नहीं है, केवल चित्त स्थिर हो रहा है तो धम्मानुपश्यना नहीं है ना। धम्मानुपश्यना ही प्रॉपर विपස්සना है। और ये चित्त और चित्त के द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना ही एकदम कोर विपස්සना है। अदरवाइज ये तो केवल आलम्बन की साधना है। कायानुपश्यना वेदनानुपश्यना केवल निमित्त की साधना है। लेकिन निमित्त को कैसे देखना है, निमित्त को कैसे डेवलप करना है, निमित्त का कैसा निरोध करना है, तो ये सही ढंग से चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना है। ठीक है। तो धम्मानुपश्यना मतलब ज्ञान है, चित्तानुपश्यना मतलब उस ज्ञान के आधार पर चित्त स्थिर होना है। वंदनामी बनते जी। यानी एक्चुअली ऐसा होता है कि जब धातु देखने की, यानी मेडिटेशन में बैठ के बॉडी को पूरा धातु देखने की कोशिश होती है, तो जो बड़ी बड़ी जगहें हैं उसको ही देखा जाता है। बाद में यानी कहा तो बॉडी पे कुछ संवेदना महसूस होती है, सपोज ठंडा कुछ गर्म, तो वो वेदना भी या वो फीलिंग भी सेंसेशन वाली जो है वो फीलिंग आ जाती है। पर जब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ यानी कान में कुछ आवाज की तरह होता है और ध्यान उधर ही चला जाता है, बाद में वो वापस बॉडी को देखने के काम। तो ये पूरा बॉडी देखने का जो आप बोल रहे थे अभी, वो यानी कैसे एक साथ ये करना, ये मेरा एक सवाल है। और दूसरा मेरा ये रिक्वेस्ट है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या हम लोग ऑनलाइन सब बैठ के आप वो मेडिटेशन को एक्सप्लेन करें, जो हम देख यानी वैसे वैसे चले जाए जैसे आप बोल ले, तो ऐसा कुछ हो सकता है तो एक कभी सेशन तो बेटर हो जाएगा हमारे लिए। बस मेरे दो ही क्वेश्चन है। साधु साधु साधु। थैंक उसके ऊपर हम तो देख रहे हैं फिलहाल। वो एक साथ फील करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि आपको जस्ट जो मेन मेन पॉइंट है उसके ऊपर एक ही साथ आपको फील होनी चाहिए। जैसे हेड का पॉइंट है, कंधे के 2 पॉइंट है और घुटने के 2 पॉइंट है, और जहाँ पे आपके हैंड्स लॉक होते हैं वहां पे भी एक पॉइंट आप काउंट कर सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट को आपको एक ही साथ फील करने से आपकी पूरी बॉडी आपको फील होने लगेगी। और फिर उसमें आपको मेन मेन पॉइंट मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये काया है, ये काया संस्कार है, ये इसको मैं बॉडी बोलूंगा, इसको मैं बॉडी का स्ट्रक्चर बोलूंगा। तो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर आपको फील होना चाहिए। पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर आपको जब फील होता है तो अपने आप आपका पसंद बहन काय संस्कार की तरफ आप बढ़ते हैं। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि पूरी बॉडी मुझे फील होनी चाहिए, एनी हाउ कैसे भी करूँ मैं उसको फील होनी चाहिए। एक ही जगह पे नहीं फोकस करना है। सभी हमारा जो स्मृति है स्कैटर होना चाहिए पूरे बॉडी में, है ना। पूरे बॉडी में वो फैली होनी चाहिए, तब जाके वो आगे वाले प्रोसेस को हम कर सकते हैं। तो करने के लिए आप 2 घुटने और दो घुटने और 2 शोल्डर, इनको एक साथ देखना है, एक साथ फील करने की कोशिश करनी है, तो अपने आप आपको पूरी बॉडी फील होने लगती है। ठीक है।